हमारा काम ही जज करना है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो बस यही कहूँगा कि रचना की शादी जिससे भी होगी उस बेचारे को बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा। कुछ कपल ऐसा आया था जिसमें कुछ लोग बोले कि अरे वो तो बड़ा एज वाला है, ये छोटी है, या उसके पास बहुत पैसा है, वो है। तो इस जगह आई वुड वांट टू से दैट यस, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपके बाल सफ़ेद हो गए तो मतलब अभी आपको 25 साल का बच्चे का बाप देना पड़ेगा। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। देव की ज़िंदगी का मकसद क्या है? देव की ज़िंदगी का मकसद ये है बेसिकली कि वो बड़ा सेल्फलेस आदमी है और वो अपनी फैमिली को अपने से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। वो काम भी इसीलिए करता है क्योंकि उसको फैमिली का ख्याल रखना है। उसका अपना लाइफ का कुछ है नहीं। वो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत जो जनरली जिसको अच्छा इंसान टाइप कुछ कहते हैं, अगर वैसा कुछ एग्जिस्ट होता है दुनिया में, वो वैसा उस किस्म का इंसान है। विधि बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी लड़की है। उसके ऐसे कोई खास ड्रीम्स नहीं है कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ। बस सबके लिए अच्छा चाहती है, सबको खुश देखना चाहती है, स्पेशली योर फैमिली, कि सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो। एंड ईमानदार लड़की है, हाई ऑन वैल्यूज़, बिलोंग्स टू वेरी स्वीट एंड हम्बल बैकग्राउंड। बड़ी प्यारी बच्ची है। मतलब मैं जब विधि से मिली मुझे बड़ी प्यारी बच्ची लगी। एज गैप दिखाया जा रहा है इसमें। बेस्ट पार्ट क्या होता है जब किसी रिलेशनशिप में एज गैप ज़्यादा होता है? I'll say this first. Sorry. ये होता है। I just give you an example. मेरा बचपना था, इन्होंने मैच्योरली छोड़ दिया। He did not say that नहीं wait रचना, I'll go first. I have the mic. I feel everyone should keep the kid alive inside them. But कई बार ऐसा होता है कि एज के साथ आप जो चीज़ें देखते हो उसके साथ बहुत शांत, बहुत सहज हो जाते हो। और जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो 20-25 साल का और फुल ऑफ एनर्जी हो एंड दुनिया को अलग नज़रिए से देखता हो, तो वो आपकी लाइफ में जो अपना एक मैच्योर पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता है, जिस चीज़ को आप एकदम ऐसे यार इसने गलत किया मेरे से, देखो एंड वो बोलता है ऐसे हुआ था, एंड लाइक अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो एक अच्छी कंपेनियनशिप होती है, इज व्हाट आई फील। दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन सी। मैं बस यही कहूँगा कि रचना की शादी जिससे भी होगी उस बेचारे को बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा। सीरियल में ऐसा दिखाया गया है ना कि कुछ लोग आप लोगों का उम्र का फासला देख कर ना जज करते हैं। आपकी पहली राय क्या थी कि अच्छा मैं इनके अपोजिट कास्ट हूँ? क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये स्टोरी ही ऐसे दो लोगों के बीच की है जिनमें कम से कम 20 साल का डिफरेंस है ना। तो जब मैं पहली बार मिला तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करता नहीं कभी कि मुझसे 2 साल छोटी होगी। मुझे पता था कि मुझसे 20 साल ही छोटी होगी। हमारी खासियत जो है ना, ये जो एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हमारी खासियत है कि हम जज करते हैं। हम किसी में भी जज करते हैं, हम जज करते हैं, हमारा काम ही जज करना। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर इस शो से कुछ लोग थोड़े से कम जजमेंटल हो जाएं, जैसे अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा कुछ चीज़ है, कुछ कपल ऐसा आया था जिसमें कुछ लोग बोले कि अरे वो तो बड़ा एज वाला है, ये छोटी है, या उसके पास बहुत पैसा है, वो है। मैं कह रहा हूँ जिसके लिए भी करे आदमी, कर लिया किसी ने भी, किसी ने पैसे के लिए कर लिया, तो क्या करे फिर? करने दो ना। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा EMI कम हो रहा है क्या? उससे हो क्या रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं हो रहा। और क्या होता है, हर एक आदमी एक उस इंसान को टारगेट करता है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। किसी को 2 मिनट का फेम मिल जाता है, न्यूज़ चैनल को अपनी TRP मिल जाती है, तो सब हो जाता है, लेकिन जो मुद्दा जो होता है वो नहीं सॉल्व होता। तो मैंने इनके साथ एक सीन किया था, हमने एक छोटा सा मॉक शूट किया था, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ अपने शो में, कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए, वो ज़रूरी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो उन्होंने अच्छी की। तो मैं उस चीज़ को देख रहा था। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जिस एक्टर के साथ काम करते हैं बहुत टाइम, तो वो ठीक ठाक इंसान होना चाहिए। वो चीज़ नाइस। इकबाल खान saying that about me because बहुत ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, DMs किए हैं, रचना you gonna be opposite him, his voice he's so hot. I know, I see him every day. Now we can get more jealous. मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यही गलत फहमी है। But when I saw Sir for the first time, तो मुझे heads up दिया गया था, and I was very excited that I'll get to work with somebody way more mature than me, way more experienced than me. I was excited for all those things, but when I saw him, he was clean shaved.
And I even told him, "Hey, sir, आपका look ये." He's like, "हाँ, they wanted a businessman, something like that." So I was like, "Sir, आपका नीमा में look मुझे बहुत पसंद आया था." And cut to we got to know that yes, he has to keep it. So my first thought was, यार नहीं दिखते सर इतने बड़े. नहीं, बिल्कुल नहीं. एट अ वेरी सीरियस नोट, क्या होता है ना, टेलीविजन में बहुत सारे ऐसे लिस्ट है एक्टर्स के नाम के जिन्होंने ना अपने अच्छे खासे सुपर पॉपुलर चलते हुए शोज को छोड़ दिया क्योंकि लीप आ रहा है, एज बड़ा होगा, यू नो, बड़े दिखेंगे टीवी पे, उस चीज़ को आपने तोड़ दिया। जिस लीप की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी एज प्ले कर रहा हूँ। मेरे 20 साल के बच्चे नहीं हैं, ना पर्सनल लाइफ में और ना ही इस शो में। मैं समझ सकता हूँ उन एक्टर्स की कंसर्न जो जिस अपनी अपनी मर्जी, बहुत सारे एक्टर्स जो कर भी लेते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं करना है तो वो नहीं कर सकते। इफ यू जेन्युइनली आस्क मी राइट नाउ, और अगर मुझे पूछेंगे क्या डू यू वांट प्ले फादर टू अ 25-year-old पर्सन, आई एम नॉट। क्यों? क्योंकि मेरी दाढ़ी सफ़ेद है? नहीं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद तो खतरों के खिलाड़ी के टाइम हो गई थी भाई, उसको तो 6-7 साल हो गए, उससे क्या होता है? मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी, बाल सफ़ेद हो गए, इसका मतलब कि मेरे 25 साल का बच्चा होगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो इस जगह आई वुड वांट टू से दैट येस, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपके बाल सफ़ेद हो गए तो मतलब अभी आपको 25 साल का बच्चे का बाप देना पड़ेगा। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.